गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसमें से 2 पॉइंट रिवाइज करने के लिए बोला गया था किसी स्टूडेंट के द्वारा। तो आज अपने वो पॉइंट देख रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या था अपना 7 क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि 7 क्रिस्टल समूह है। ये क्या है? कोई भी क्रिस्टल जालक है वो किससे मिलकर के बना होता है? वो यूनिट सेल से मिलकर के बना होता है, यानी एकक कोशिका से। जैसे देखो, एक यूनिट सेल यदि मैं बनाऊं, यहां एकक कोशिका बनाऊं तो एकक कोशिका आपको इस तरह से दिखाई देती है। ये मैंने एक यूनिट सेल बना, और इस यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल के लिए अपने 2 प्रकार के पैरामीटर काम में लेते हैं। 2 प्रकार के पैरामीटर काम में लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था लंबाई के लिए। किसके लिए? लंबाई के लिए मैंने बताया था कि क्या होता है, ए बी और सी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? ए बी सी। और यानी जैसे मान लो कि ये एक्स, यानी ये जो है ए होगी, ये बी होगी, और ये क्या होगी अपनी सी होगी। ये भुजा की लंबाई के लिए पैरामीटर हो गया। दूसरा अपने क्या है, कोणों के लिए पैरामीटर काम में ले रहे थे। कोणों के लिए, और कोणों के लिए मैंने बताया था अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। और जैसे यानी कि यहाँ पे देखो, ए और बी के बीच में जो बनने वाला कोण है उसको हमने अल्फा नाम दे दिया। यहां बनने वाला कोण है उसको हमने बीटा नाम दे दिया, और यहाँ पे जो बनने वाला कोण है उसको हमने क्या बोल दिया? गामा बोल दिया। तो इन एकक कोशिकाओं की सममिति के आधार पर, इन्हें एकक कोशिकाओं की सममिति के आधार पर जो अपना क्रिस्टल समुदाय होता है ना, उनको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया? 7 पार्टों में डिवाइड किया गया। और इसकी वर्गीकरण का आधार क्या रखा गया? यानी कि ये जो भुजा की लंबाई है ना, ए बी सी, जो इनके बीच में जो संबंध होगा और यहाँ पे बनने वाला जो क्या है कोण होगा, इनके बीच में संबंध के आधार पर इनको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखो, ये 7 समूह है, कौन कौन से होंगे? जैसे सबसे पहले अपने को दिया हुआ है घनीय, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। इसमें देखो, यानी कि यहाँ पे कोई भी घनीय संरचना होगी तो आपको पता है एक घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है, और उनके बीच में जो कोण है ना वो भी क्या होता है? समान होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, घन के लिए जो लंबाई है ए बी सी, तीनों की तीनों क्या रहेंगी? समान रहेंगी। यानी कि तीनों की तीनों लंबाई है वो क्या रहेगी? ए बी सी। यानी कि इसके अक्षीय कोण है, अक्षीय लंबाई की यदि मैं बात करूं तो अक्षीय लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई है वो क्या रहेगी? बराबर रहेगी। और यहाँ पे बनने वाले जो कोण है अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, इनकी जो भुजाएं हैं, यहाँ पे बनने वाले जो कोण है अल्फा, बीटा और गामा, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90। यानी कि तीनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण क्या रहेगा? समान रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दिया हुआ है क्या है? जालकों की संख्या। यानी कि इस तरह से कितने प्रकार की एकक कोशिकाएं संभव है? तो इस प्रकार की, यानी कि कितने प्रकार की एकक कोशिकाएं संभव होती हैं? 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं संभव होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी बन सकती है? आपको बताया था, एक सरल घनीय संरचना हो सकती है, सिंपल क्यूबिक है, यानी कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। दूसरा कौन सा हो सकता है? बीसीसी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड। और तीसरा कौन सा होता है? फलक केंद्रित हो सकता है। तो यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि घनीय जो क्रिस्टल समूह है उसके जालकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो जालकों की संख्या कितनी हो सकती है? 3। और कौन कौन सी होगी? एससीसी होगी, बीसीसी होगी और एफसीसी होगी। बात कर लिए। अब उसके बाद में दूसरा क्रिस्टल समूह कौन सा हो सकता है? चतुष्फलकीय, जिसको अपने टेट्रागोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल। और इसमें क्या होगी? भुजा ए और बी तो क्या रहेगी? बराबर रहेगी। और सी है वो क्या है? इन भुजाओं के इक्वल नहीं होगी। तो इसके लिए, यानी चतुष्फलकीय के लिए अक्षीय लंबाई में जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बनने वाला कोण है अल्फा, बीटा और गामा, इनकी यदि बात करेंगे तो ये कोण है ये क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। अब इसके बाद तीसरा विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में क्या है कि लंबाई जो है ना, कोई भी भुजा क्या नहीं होगी? बराबर नहीं होगी। यानी ए बी और सी की लंबाई क्या नहीं होगी? इक्वल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो बनने वाला कोण है ना अल्फा, बीटा, गामा, ये किसके इक्वल रहेगा? 90 डिग्री के इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा? 90 डिग्री के इक्वल रहेगा। और यहाँ पे इसकी क्रिस्टल जालकों की संख्या, यानी कि विषम लंबाक्ष के जालकों की संख्या कितनी हो सकती है?
4 हो सकती है, और 4 आपको पढ़ाई है कौन कौन सी, वही होगी सरल गणीय संरचना, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित, यानी कि चारों की चारों एक कोष्टिकाएं है वो इसके लिए क्या होती है, संभव होती है। वैसे ब्रेबे ने बताया था कि किसी भी क्रिस्टल जालक के लिए चारों प्रकार की एक कोष्टिकाएं संभव नहीं होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रेवे ने क्या बताया था कि किसी भी क्रिस्टल समूह के लिए चारों प्रकार की एक कोष्टिकाएं संभव नहीं होती है। लेकिन आपको तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो जालकों की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी, और ये जो 4 है वो आपको मैंने बता दी वो। फिर नेक्स्ट इसके बाद ये आ गया एकंताक्ष। एकंताक्ष में भी क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या नहीं रहेंगी, बराबर है नहीं रहेंगी, यानी कि ए बी सी है वो इक्वल नहीं होगी। और यहाँ पर कोणों के लिए क्या समझा जाएगा, यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा एल्फा और गामा, एल्फा और गामा ये तो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। लेकिन यानी कि ये बीटा है ना, ये बीटा नॉट 90 होगा, यानी कि बीटा है वो 90 डिग्री नहीं होगा। अब इसके बाद आता है त्रिंताक्ष। कौन सा आता है, त्रिंताक्ष, जिसको ट्राइक्लिनिक बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिंताक्ष क्रिस्टल समूह के लिए पैरामीटर लिखो, त्रिंताक्ष समूह के लिए पैरामीटर लिखो। तो त्रिंताक्ष समूह के लिए पैरामीटर बोले जाए, अपने से पूछे जाए तो आपको याद रखना है कि न तो भुजा बराबर होती है न ही कोण बराबर होते हैं, यानी कि ए बी सी क्या नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी। एल्फा बीटा गामा नॉट 90, यानी कि ये भी क्या है 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या याद रखना है, न तो एबीसी बराबर होगी न एल्फा बीटा गामा बराबर होगा। अब उसके बाद आता है षटकोणीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब देखो क्या होता है, ए बी तो क्या रहेगी, बराबर रहेगी हेक्सागोनल में, सी है वो क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, सी क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के बीच क्या संबंध होगा, अल्फा और गामा तो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये जो बीटा है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। और इसके लिए जो जालकों की संख्या है वो क्या होती है, एक ही होती है। कौन सा होगा जालक, अंत्य केंद्रित होगा। कौन सा होगा, अंत्य केंद्रित। अब बचता है लास्ट, कौन सा, त्रिकोणीय। कौन सा, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय में भुजा क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं होगा। और इसके लिए भी जालकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है, और वो कौन सा होता है, SCC होता है, यानी सरल गणीय हो जाएगा ये। तो ये बात, यानी कि ये अपने क्या हो गई, जालक हो गए कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। अब देखो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, पूरी की पूरी याद रखनी है। और याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं आप लोगों को कि ये नाम है ना वो आप लोगों को क्रम से याद रखना है। देखो इसको याद कैसे रखोगे, आपको पहले क्या करना है, ये नाम क्रम से लिख करके याद करने हैं, यानी कि इनका क्रम आपको याद हो जाना चाहिए पहले, कि घनीय आएगा, चतुष् फलकीय आएगा, विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, षटकोणीय, त्रिकोणीय। ऐसे बार बार आप लोग क्या करोगे, ये नाम याद करोगे। फिर आपको अक्षीय लंबाई याद करने का तरीका बताता हूं कि पहले में ए बी सी तीनों बराबर होंगे, दूसरे में ये नॉट इक्वल हो जाएगा, हो गया नॉट इक्वल, तीसरे में दोनों नॉट इक्वल हो जाएंगे, क्या ए बी भी बराबर नहीं होगा और बी सी भी बराबर नहीं होगा, चौथे में भी क्या रहेगा, यही रहेगा, और पांचवें में भी यही रहेगा। आपको इस तरह से याद करना है कि पहले में सभी बराबर, लास्ट में सभी बराबर, पहले में सभी बराबर, लास्ट में सभी बराबर, हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है कि ये सी इक्वल नहीं होगा, फिर ये भी इक्वल नहीं होगा, पहले सी को नॉट इक्वल कर दिया, फिर ए को भी नॉट इक्वल कर दिया बी के, और बी नॉट इक्वल पहले से था किसके, सी के। फिर आपको क्या रखना है कि ये जो तीनों की तीनों है ना, 1 2 3, तीनों के तीनों में यानी कि किसी की भी भुजा क्या नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। तो ये तो बात होगी लंबाई की। लंबाई के लिए मैंने क्या बताया, पहले की सारा लंबाई की होगी, बराबर होगी, दूसरे में क्या होगी, लास्ट आगे इक्वल को नहीं होगी, पहले दो आगे की होगी, इक्वल होगी, तीसरे में क्या होगी, न पहले की दूसरे सा के बराबर होगी, न दूसरे की तीसरे सा के बराबर होगी, तीनों नॉट इक्वल होगी ना। फिर अपन ये तीनों नॉट इक्वल है, तो यूं याद रखना कि तीन जो क्रिस्टल समुदाय लगातार अपन जो होगा नहीं, बाकी पूर्ण संग एक को नहीं हुआ, ए बी सी इक्वल है को नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 तीनों की नॉट इक्वल है ना। अब लास्ट वाले की क्या होगी, इक्वल होगी। तो अक्षीय लंबाई का ये जो संबंध था ना, ये अपना क्लियर है, इस तरह से याद करो। फिर देखो यहाँ पर अक्षीय कोण के लिए शुरू वाले जो तीनों की तीनों है, शुरू वाले 1 2 3,
तीनों के तीनों अल्फा बीटा गामा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तीनों याद हो गए आसानी से। पहला काम ये करना है, ये क्रम से यदि याद हो जाते हैं तो ये बातें भी क्रम से याद हो जाएंगी आसानी से। 1 2 3 क्लियर है बात। अब देखो चौथे की। चौथे में क्या करना है? पहला और लास्ट 90 डिग्री के इक्वल है और ये नोटे 90 है। कौन सा? बीटा नोटे 90 है। फिर कौन आ गया? त्रिंदाक्ष। इसके लिए तो मैंने बता दिया, पहले से बता दिया कि ट्राइक्लिनिक यदि है ना, न तो लंबाई बराबर है न कोण बराबर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। किसके लिए? षटकोणीय के लिए। अल्फा और गामा कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। और बीटा कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। और यहां पर लास्ट वाला जो है ना, इसका गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। अल्फा और बीटा है वो 90 डिग्री के क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अब इनमें क्या है, ज्यादातर जालकों की संख्या ही पूछी जा सकती है। और जालकों की संख्या यदि आपको ये क्रम याद हो गया तो यहाँ पे ये क्रम ये याद रखना है। क्या याद रखोगे? 32 42 ट्रिपल 1। क्या? 32 42 ट्रिपल 1। 32 42 ट्रिपल 1। 32 42 ट्रिपल 1 हो गया ना आसानी से याद। ये क्या होगी? इनके जालकों की संख्या। तो पहला काम क्या है, आपको क्या याद रखना है? इन क्रिस्टल समूहों को आप लोग बार बार लिख करके याद करोगे। और वैसे मैंने एग्जाम की दृष्टि से बता दिया, इन दोनों को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 2018 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। इन दोनों को लगातार पूछा जाता है। किसको? त्रिंदाक्ष और षटकोणीय को। तो ये अपने क्या हो गए? 7 क्रिस्टल